सूरह मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 4 to 11। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब। फिर जब तुम काफिरीन से मुकाबला करो, फ़ज़र बर्रिक़ाब तो खूब उनकी गर्दनें मारो, यानी उनको कत्ल करो। हत्ता इज़ा अस्ख़ातुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़, यहाँ तक कि जब तुम उनको खूब कत्ल कर चुको तो तुम उन्हें मज़बूती के साथ कैदी बना लो। यानी यहाँ जब कुफ़ार की शान शौकत पूरी तरह से टूट जाए और क़िताल बंद करने से मुसलमानों को कोई नुकसान और कुफ़ार की तरफ से किसी गलबे का अंदेशा ना हो, तो तुम उन्हें मज़बूती के साथ कैदी बना लो। फिर तुम्हें दो बातों का अख्तियार है, फ़इम्मा मन्नम बादु व इम्मा फ़िदा, या फिर तुम उन कैदियों को ऐसे ही छोड़ दो एहसान के साथ, या फिर तुम उनसे कुछ मुआवज़ा या बदला लेकर के छोड़ो। हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा, यहाँ तक कि दुश्मन अपने हथियार डाल दें। ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लंतसरा मिनहुम, और ये इसलिए कि अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह ख़ुद ही उनसे बदला ले लेता। वलाकिन लियब्लुवा बअज़कुम बिबअज़, लेकिन अल्लाह ताला तुम में से एक दूसरे को आज़माना चाहता था। वल्लदीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए, फ़लन युज़िल्ल आमालहुम, तो अल्लाह ताला उनके आमाल को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम, अनक़रीब अल्लाह ताला उनको राह दिखाएगा और उनके हाल को अल्लाह ताला दुरुस्त कर देगा। वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा और वो अपनी जगह को पहचान लेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, या तंसुरुल्लाह यांसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदमों को साबित कदम रखेगा, तुम्हारे कदमों को जमाए रखेगा। वल्लदीन कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल आमालहुम, और जो लोग मुनकिर हुए तो वो मुँह के बल गिरे और अल्लाह ने उनके आमाल को ज़ाया कर दिया। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत आमालहुम, ये इसलिए है कि उनको वो चीज़ें पसंद ना हुई जो अल्लाह ने नाजिल की। फ़अहबत आमालहुम, तो अल्लाह ने उनके आमाल को रायगा कर दिया। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या वो लोग चले फिरे नहीं हैं, क्या उन लोगों ने सैर नहीं की मुल्क में, सो वो देखते कि कैसे पहले लोगों का अंजाम हुआ। दम्मर अल्लाह, कि अल्लाह ने उनको हलाकत में डाल दिया। काफिरीना मसालुहा, और मुनकिरों को ऐसी चीज़ें ही मिलती रहती हैं। दालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, ये इसलिए कि अल्लाह रफ़ीक़ है उनका जो ईमान लाए, अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान वाले हैं। व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, और ये कि जो मुनकिर हैं जो ईमान नहीं लाए तो उनका कोई दोस्त नहीं। इन आयात में जो जिहाद का हुक्म हुआ है तो वो एक ख़ास मसलहत और ख़ास हिकमत के तहत हुआ है। अल्लाह ताला अगर इंतकाम लेना चाहता तो ख़ुद ही इंतकाम ले लेता, आसमानी और ज़मीनी अज़ाबों के ज़रिए से, जैसे कि पिछली उम्मतों के साथ मामला हुआ कि किसी पर पत्थर बरसे, किसी पर हवा का तूफ़ान आया, किसी को गर्क कर दिया गया। अगर ऐसा होता तो तुमको फिर जिहाद ना करना पड़ता, लेकिन तुमको जिहाद करने का हुक्म इसलिए दिया ताकि तुम्हारा एक दूसरे के ज़रिए से अल्लाह ताला इम्तिहान करे। मुसलमानों का इम्तिहान ये कि कौन हुक्म इलाही पर अपनी जान को तरजीह देता है, और कुफ़ार का इम्तिहान ये कि क़िताल व जिहाद की तकलीफ़ से आगाह होकर के कौन हक़ बात को कबूल करता है। और जिहाद में जैसे कुफ़ार का कातिल होना कामयाबी है, इसी तरह मक़तूल होना भी
नाकामी नहीं, क्योंकि जो लोग अल्लाह की राह यानी जिहाद में मारे जाते हैं, अल्लाह ताला उनके आमाल को, जिनमें ये अमल जिहाद भी दाखिल है, हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। जैसे कि ज़ाहिर में समझा जा सकता है कि जब वो काफिरों पर गालिब ना आ सका, ये ख़ुद मकतूल हो गया, तो गोया उसका अमल बेकार गया। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उसे आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। उसका हाल दुरुस्त अल्लाह ताला कर देंगे। उनकी हालत यानी कब्र और हश्र, पुलसरात और तमाम मवाक़े आखिरत में अल्लाह ताला उनके दुरुस्त करेगा और आखिरत में अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करेगा और अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। तो इस तरह से उनकी आखिरत में अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाएगा। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए दुनिया में जबकि मोमिनीन से मुकाबला करें तबाही और क्या है, आखिरत में उनके आमाल को अल्लाह ताला कल आदम कर देगा। अल्लाह ताला उनके आमाल को रायगा कर देगा। जैसे कि शुरू सूरत में बयान हुआ, गर्ज़ कुफ़ार दोनों जहां में ख़सारे में रहे और ये कुफ़ार का ख़सारा और आमाल की बर्बादी इस सबब से हुई कि उन्होंने अल्लाह के उतारे हुए अहकाम को नापसंद किया। और ये लोग जो अज़ाब इलाही से नहीं डरते, क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं हैं और उन्होंने देखा नहीं कि जो लोग उनसे पहले गुज़रे हैं उनका अंजाम कैसा हुआ, कि खुदा ताला ने उन पर कैसी तबाही डाली, जो उनके उजड़े हुए महल्लात और मकानात से ज़ाहिर है। तो उनको भी उससे बेफ़िक्र ना होना चाहिए कि अपने कुफ्र से बाज ना आएँ। तो उन काफिरों के लिए भी इसी किस्म के मामलात होने को हैं। आगे फ़रीक़ैन की कामयाबी और काफिरों की तबाही इस सबब से है कि अल्लाह ताला मुसलमानों का कारसाज है और काफिरों का ऐसा कोई कारसाज नहीं कि खुदा के मुकाबले में उनके काम बना सके। इसलिए वो दोनों जहां में नाकाम रहते हैं और मुसलमानों को अगर कभी दुनिया में वक्ती नाकामी हो भी जाए तो अंजाम कार कामयाबी होगी और आखिरत की फलाह तो ज़ाहिर ही है। इसलिए मुसलमान हमेशा कामयाब और काफिर नाकाम रहता है।